ये 3.4 का क्वेश्चन नंबर 15 इनवर्स फाइंड करना है। इसको ए लेट किया, जिसे 2 × 2 के ऑर्डर वाले में था, सेम वैसे ही ये है। अब हमारा सबसे पहला काम होता है डायगोनल्स को 1 बनाने का। यहाँ पर हमें 1 बनाना है। अब 1 किस तरह से बन सकता है ये? अगर इससे 2 से डिवाइड करा दें तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी 2 से डिवाइड कराना पड़ेगा, तब ये -3/2 हो जाएगा। ये भी 3/2। हमें फ्रैक्शन से बचना है, ये 2 से डिवाइड ना करा के कुछ और सोचते हैं। फिर उसके अलावा 2 रो का अगर रिलेशन भी मिल जाए तो और भी ठीक रहेगा। अब इसके लिए एक काम कर सकते हैं, इस 2 को और इस 3 को ले सकते हैं, दोनों R1 एंड R3 का रिलेशन मिल जाएगा। 2 - 3 करेंगे तो हमें -1 मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि 3 से अगर इसे घटाएंगे तो ये तो R3 चेंज होना होगा ना, और हम R1 को चेंज करेंगे तो ये वाली कंडीशन आएगी -1 वाली। अब -1 को चेंज करना हमें आता है, -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमें इसमें करना है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है 3 × 3 का बनेगा यहाँ पर। आपको जैसे ये याद रखना है ना, ए रो वाइज लगता है और ए कॉलम वाइज। तो इसे याद रखने का एक थोड़ा सा मेथड मैंने बनाया है कि स्टूडेंट को जो याद नहीं रहता उसको याद रहेगा, हर स्टूडेंट को याद रहेगा, कोई भूल नहीं पाएगा इसको। फिर जिससे हम ऑर्डर लिखते हैं ना, रो इनटू कॉलम, ऐसे ऑर्डर में हमारे पास रो पहले आता है, ऑर्डर में हमारे पास रो पहले आता है। तो रो में हम RHS वाले पार्ट की पहले वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स में, और कॉलम ऑर्डर में बाद में आता है, तो RHS में सेकंड वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। इसलिए हमें आई को चेंज करना है, तो इसलिए जब रो मैट्रिक्स ऑर्डर में कौन पहले आता है? रो पहले आता है, इसलिए आई पहले आ जाएगा। ऑर्डर में कॉलम बाद में आता है तो आई बाद में आ जाएगा। ऐसे आप याद रख सकते हो। अब ये हम अप्लाई करेंगे। चाहो तो आप इधर भी रख सकते हो, लेकिन इधर रखने में ये दिक्कत होती है कि पहले इसको सॉल्व करो, उसके बाद यहाँ पर ये रखो। सामने ऑपरेशन नहीं होता, और सामने अगर ऑपरेशन लिखने की कोशिश करें तो थोड़ा नीचे और ऊपर होने के ये मिस्टेक होने के चांस बन जाते हैं। अभी हमें किसको चेंज करना है? R1 को। किस में चेंज करना है?
माइनस R3 से। टू माइनस थ्री माइनस वन, माइनस थ्री माइनस का प्लस बन गया +2, माइनस वन, थ्री माइनस टू 1, बाकी सेम ऐसी रहे। वन माइनस जीरो, वन, जीरो माइनस जीरो, जीरो, जीरो माइनस वन, -1। अब क्या हम अप्लाई करेंगे? अब यहाँ पर जब वन है लेकिन ये माइनस में है, इसको प्लस में बदलने के लिए -1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें प्लस में चाहिए होता, माइनस में नहीं। R1 को फिर से चेंज करना है -1 से मल्टीप्लाई कराकर। -1 से मल्टीप्लाई कराने का मतलब ये हुआ कि साइन बदल जाएंगे। साइन बदलेंगे 1, यहाँ 1, यहाँ -1, बाकी तो कोई चेंज है नहीं। साइन चेंज होने हैं। अब जब डायगनल्स में किसी एक एंट्री का 1 मिल जाए तो उस 1 की हेल्प से बाकी रो में हम 0 बना सकते हैं। जैसे इस 2 को 0 बनाने के लिए इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। इस 3 को 0 बनाने के लिए इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई कराकर 3 से मल्टीप्लाई कराकर सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। और ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है ये बहुत ज़्यादा और हर क्वेश्चन में लगता है, ये मैंने बताया ही था। और अब एक बात और, जो 2 के लिए अलग और 3 के लिए अलग अलग लगाओगे लेकिन एक ही साथ में लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि पहले 2 के लिए लगाओगे फिर उसके बाद R3 के लिए लगाओगे, एक साथ लगा सकते हो। लेकिन जिसका इस्तेमाल हम बदलने में कर रहे हैं, जैसे इस वाली R1 का इस्तेमाल बदलने में कर रहे हैं, तो इस R1 को हम नहीं बदल सकते। जिसका इस्तेमाल हम बदलने में कर रहे हैं, जिस रो को, उस रो को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो चेंज हो रही है तो वो दूसरों को कैसे चेंज कर सकती है। जब यहां 1 की जगह अगर हम 2 भी कर रहे हैं और इस 1 का इस्तेमाल इस 2 को -0 करने में भी कर सकते, कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। इसलिए इसका ध्यान रखना है कि दो एक साथ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए जा सकते हैं, लेकिन जिस रो का इस्तेमाल किया जाए उसका उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए 2 इंटू 2 में कभी दो एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं लगते, क्योंकि वहां पर दो रो होती है, दो से ज़्यादा होती ही नहीं है। यहाँ 3 रो हैं तो इसमें 2 एलिमेंट्री और 2 एलिमेंट्री ऑपरेशन लग सकते हैं, तीसरा नहीं, क्योंकि तीसरा किस में लगाओगे? 2 को पहले चेंज कर सकते हैं, एक बार R1 एक बार R2 को। 3 को हम चेंज कर नहीं सकते क्योंकि 3 चेंज करने में इस्तेमाल की जा रही है। 1 एंड 2 को दोबारा तो चेंज होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, एक बार चेंज होती है। अब यहां अप्लाई करेंगे
दो एलिमेंट्री ऑपरेशन। पहले R2 को चेंज करना है किसमें, R2 माइनस होगा 2R1 एंड R3 को भी चेंज करना है R3 माइनस 3R1। R1 कोई चेंज नहीं है, R1 ऐसे ही रहेगा। R2 में चेंज है, -2 से R1 में मल्टीप्लाई कराते जाओ और घटाते जाओ। 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 3 प्लस, अब ये -2 से -1 में मल्टीप्लाई हुई, +2, 3 + 2 5। अब R3 भी चेंज होगा, R3 -3 R1, R1 में 3 की -3 की मल्टीप्लाई कराते जाओ घटाते जाओ। 3 - 3 0, -2 -3 -5, -3 की -1 में मल्टीप्लाई +3, 2 + 3 5। 1 को चेंज नहीं करना है, 2 को चेंज करना है, -2 से मल्टीप्लाई करा के R1 में। 0 + 2 2, 1 - 0 1, 0 - 2 -2। R3 से चेंज करना है, -3 की R1 में मल्टीप्लाई कराकर। 0 + 3 3, 0 - 0 0, 1 - 3 1 -3 -2। अब हमें यहाँ पर डायगनल्स, हमारा सबसे पहला काम होता है डायगनल्स को 1 बनाने का। पहला डायगनल्स का जो पहली एंट्री है वो 1 बन चुकी है, सेकंड एंट्री जो है वो 0 बन चुकी है, 0 नहीं बननी थी। इसको दोबारा से बदलना पड़ेगा। कैसे बदलोगे, इस -1 -5 को ऊपर और इस 0 को नीचे ले आते हैं। -5 से फिर डिवाइड कराने का मतलब डायरेक्ट नहीं डिवाइड करा सकते, -1/5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसको इंटरचेंज कर देते हैं, R2 को R3 को। वन वन एंड -1, ये कोई चेंज नहीं है, यहाँ R3 आ जाएगी। जीरो 0 5, यहाँ -1 0 और 1 चेंज नहीं है, यहाँ 3 0 -2 2 1 एंड -2। क्वेश्चन इजी है, बस ध्यान से करने वाले हैं और प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। कॉपी में तो फिर भी स्पीड बन सकती है आपकी, क्योंकि आपको कॉपी में एक्सपीरियंस होता है और सामने नज़र में रहता है और कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उससे। यहाँ पर तो कंप्यूटर में करने में दिक्कत रहती है,
कि इसकी जो रोशनी है, लाइट है, वो आंखों पर पड़ती है फिलहाल। और सामने मोबाइल भी रखा है जिसकी टॉर्च जल रही है, उससे ज़्यादा दिक्कत होती है। अब ये देखें, अब इसमें क्या करें, इसको वन बनाने के लिए हमने इंटरचेंज किया था ना, तो -1 की डिवाइड नहीं कराएंगे, डिवाइड ही कराएंगे, पर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। उसके उसके लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ R2 को हम चेंज कर रहे हैं इस तरह से, माइनस इसलिए कि जिससे कि माइनस कैंसिल हो जाए वहाँ से। R2, सिर्फ R2 को चेंज करना, R1 को और R3 को सेम वैसी कॉपी कर लेना है। यहाँ से -1 5 से 0 से मल्टीप्लाई 0, -5 इंटू -1 5 1, 5 इंटू -1 5 -1, और यहाँ ये 0 0 एंड 5। मैं कोई एडिटिंग नहीं करता इसमें, क्योंकि मुझे ये पसंद है कि ये पता चले कि हमसे क्या गलती हो रही है। अगर हम एडिटिंग करेंगे तो एडिटिंग करने से गलतियां छुपने के चांस छुप जाएंगे, और हमें एक बढ़ावा मिलेगा कि गलती हो भी जाए कोई दिक्कत नहीं, एडिटिंग तो हो ही जाएगी उसमें। लेकिन जब एडिटिंग ही नहीं होगी तो संभल के काम करेंगे, और संभल के काम करेंगे तो गलती के चांस ख़त्म होते चले जाएंगे। जो हमारे अंदर मिस्टेक है वो सारी निकल जाएगी, कमियां जा निकल जाती हैं। अब R1 में तो कुछ नहीं करना है, और R2 को चेंज करना है। 3 इंटू यानी -3/5, 0 यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करा के कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, माइनस से माइनस यानी +3/5 और 2/5। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ 2। ये जो फ्रैक्शन आई है ना, ये हमने बचने की कोशिश करी, फिर भी फ्रैक्शन आई है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब इतना ये टफ नहीं होगा जितना पहले हो जाता, फिर भी आप करके देख सकते हो सकता है इजी हो जाए, मैं मना नहीं करूँगा। कई तरीके से करो, उससे ही प्रैक्टिस होगी। यहाँ पर अब 1 है, अब यहाँ पर हमें 0 चाहिए और यहाँ पर 0 चाहिए, तो 0 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 लाए हैं, इस 1 का कुछ तो बेनिफिट मिले। 1 से 1 अगर सब्ट्रैक्ट कराएंगे 0, इसमें भी सब्ट्रैक्ट कराएंगे 0, यानी हमें अप्लाई करना होगा R1 को चेंज करना है किससे, R1 माइनस R2 से। अब यहाँ 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1 0, -1 से -1 यानी कि -1, और एक ये R1 माइनस R2 का माइनस, -1 + 1 0। इसके बाद ये सिर्फ R1 ही चेंज होना है और कुछ नहीं। 1 -1 0 0 एंड 5। इसके बाद R1 चेंज होगा -1, यानी माइनस में ही आएगा क्योंकि 1 माइनस में है, और +3/5 5 यानी 2/5। अब ये 0 से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ, 0 ही रहेगा। 1 माइनस यानी प्लस में आएगा 3/5। इसको स्पीड में करने का एक ये तरीका है कि इस 5 से इस 3 को सब्ट्रैक्ट करा दो। 2/5, 1 माइनस में है तो माइनस में आएगा, 1 प्लस में है प्लस में आएगा। फास्ट कर लोगे। अब यहाँ पर चेंज हमें करना नहीं है, ये भी कोई चेंज नहीं है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, और ये तो बिल्कुल नहीं है।
इसके बाद हम क्या करें आगे? इसको 5 को जब तक 1 नहीं बनाएंगे तब तक ये -1 0 नहीं बनेगा। तो हमें ऐसा करना चाहिए, और ऐसा है नहीं कि इस -5 को इससे प्लस कर दें, क्योंकि ये कॉलम वाइज हो जाएगा और हमें बीच में अपना रोल नहीं बदलना है। और रो वाइज करना स्टार्ट किया, रो वाइज पर ही एंड करेंगे। अप्लाई क्या हो जाए? ये 5 में 5 से डिवाइड करा दिया जाए ना। डिवाइड का मतलब आप समझ गए होंगे। R3 को हमें 1/5 से मल्टीप्लाई करानी है। यहाँ R3 से चेंज है ना, 1 0 और ये वाला 0, इसमें यानी R1 में कोई चेंज नहीं है। R2 में भी चेंज मुझे लग नहीं रहा। R3 में चेंज 0 से मल्टीप्लाई करा के किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यहाँ पर 1। अब यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। इसमें भी कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने ऑपरेशन ही 3 में लगाया है। अब ये जब 2 से 1/5 की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2/5, 1/5, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2/5। इसे दोबारा लिखें, ज़्यादा बाहर जा रहा है। 1/5, 1 से मल्टीप्लाई प्लस में ही आएगा, -2/5। अब इससे 0 बनाना है ना, तो R2 -R3। अब यहाँ R2 -R1 नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कि 0 -1 बन करके -1 बन जाएगा, और यहाँ का 0 हमें हटाना नहीं है। R2 चेंज कर रहे हैं हम R2 प्लस R3 में, क्योंकि दोनों ऐड होंगे तभी ये सब्ट्रैक्ट होंगे। यहाँ पर 1, अच्छा R2 चेंज है ना सिर्फ। 0 -0 + 0 तो 0 ही रहेगा। 1 + 0 1 रहेगा। -1 + 1 0 आएगा, और ये कोई चेंज है नहीं। 2/5 0 3/5। R2 R3 दोनों ऐड होने हैं। -3 + 2 -1/5। 0 प्लस होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2/5 से 2/5 यानी कि 0। यहाँ 2/5 है पहले से ही, और यहाँ 1/5 है, और यहाँ -2/5, क्योंकि ये चेंज नहीं होना है। ए इनवर्स जो आया हमारे पास, -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5।
ये अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ इसका आंसर। ये रहा। अब यहाँ मैच करो, -2/5 यहाँ है, यहाँ भी -2/5 है। बाकी नेक्स्ट जीरो, जीरो है, 3/5 भी ठीक है, -1/5, 1/5 जीरो भी है, 2/5, 1/5, -2/5 सभी ठीक है। तो ये मैच हो गया आपका। अब नेक्स्ट वीडियो में 16 क्वेश्चन लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।